subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एनालॉजी, सादृश्यता इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पर्पज़ से, लेकिन अगर और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से, कभी कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं। ठीक, तो एनालॉजी में भी तीन प्रकार हैं आपके, तीन टाइप हैं। एक तो आपकी वर्ड एनालॉजी होगी, एक आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी होगी और एक आपकी नंबर एनालॉजी। तो तीनों पार्ट अलग अलग आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ बच्चे तो इस टॉपिक को देखते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जब एग्ज़ाम में सीधे आएगा तभी कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में आपके 50+ क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी भी बन जाता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक, और करने का तरीका भी हमें समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत सी ज़्यादा गलती हम देखो, पूरे में से पूरे नंबर ना आने का कारण यही होता है कि हम इन टॉपिकों को हल्के में लेते हैं। अगर एसएससी की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन आने ही हैं एनालॉजी से। ठीक, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि भारत का संबंध आपका दिया हुआ है कि भारत का संबंध जो है वो नई दिल्ली से है। भारत का संबंध किससे दिया हुआ है? नई दिल्ली से। तो आपको बताना होगा कि बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा, ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा। ठीक, तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होता है कि इसका संबंध इससे कैसे है। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, ऐसे हमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक वैसे तो रीजनिंग में आ गया, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी, और आपका हिंदी, ठीक, और जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जीएस के अंदर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को, यानी कि इस टाइप फर्स्ट को कर पाएंगे एनालॉजी के। सेकंड टाइप वो अल्फ़ाबेट के आधार पे है, तो वो तो आसानी से हो जाता है। और थर्ड टाइप जो है वो मैथमेटिकल होता है, नंबर के आधार पे होता है, तो उनको तो देखना बनता है। लेकिन इस वीडियो को भी देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और क्वेश्चन को समझने का, करने का तरीका हमें समझना है। ठीक, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि चिजल का जो संबंध है वो स्कल्प्टर से है, तो हैरो का संबंध किससे होगा। चिजल मतलब छैनी, छैनी का संबंध जो है मूर्तिकार से। छैनी का प्रयोग कौन करता है? मूर्तिकार करता है, मूर्ति बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से हैरो का प्रयोग कौन करता है? हैरो, कुछ लोगों के लिए तो ये नया वर्ड होगा, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं तो उन्हें तो पता होगा। हैरो, टीलर, रूटरवेटर, ये सारी चीज़ें पता होता है। ट्रैक्टर के पीछे लगा के खेत को आपका जोतने का काम आता है, प्लो करने का काम आता है। तो हैरो का प्रयोग कौन करता है? या तो किसान, लेकिन किसान ऑप्शन में देखो है ही नहीं, और किसान नहीं तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? माली। माली जो होता है, जो बागवान जिसे कहते हैं, ठीक, जो खेतों का काम करता है, वो यूज़ करेगा। तो आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। ठीक है, तो इसलिए कुछ नए नए वर्ड्स हैं इसमें, नए नए क्वेश्चन हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है आपका क्या? सेकंड है आपका कि जैसे मून का संबंध है सैटेलाइट से, अर्थ का संबंध किससे होगा। जैसे मून क्या है? एक आपका सैटेलाइट है, यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो पृथ्वी, अर्थ क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में कहा गया है टैनिंग। टैनिंग का संबंध किससे दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, टैनिंग का संबंध है आपका लेदर से। तो पायरोटेक्निक्स यानी कि अग्नि क्रीड़ा, यानी कि सीजना का जो अर्थ सीधा संबंध है वो चमड़े से। सीजना मतलब चमड़े को सिझाना, गर्म आंच पे, मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि इसको सिझा दो, गर्म करो। तो टैनिंग की जो क्रिया है वो चमड़े के साथ होती है। चमड़े को सिझाकर फिर उसके आपके जूते वगैरह बनाता है, जो आपका मोची होता है। ठीक, तो ऐसे ही अग्नि क्रीड़ा यानी कि पायरोटेक्निक्स किसके साथ होती है? अग्नि के साथ खेलना। किसके साथ? अग्नि के साथ जो हम खेलते हैं, क्रीड़ा मतलब खेलना। तो कब खेला जाता है? आतिशबाजी के द्वारा, या जो हम फायरवर्क्स का मतलब ही क्या होता है? आग से खेलना ही तो है। तो जैसे टैनिंग की क्रिया चमड़े के साथ होती है, और फायरोटेक्निक्स यानी अग्नि क्रीड़ा किसके साथ होती है? फायरवर्क्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आतिशबाजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या कहा गया है जी आपका?
4 में कहा गया है कि राजा राज सिंहासन घुड़सवार, राजा जिस प्रकार से राज सिंहासन पे बैठता है, घुड़सवार किस पे बैठता है, घोड़े पर। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया बी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऑप्शन जो है सैडल लगा के आ जाए, काठी, कि काठी पे बैठता है, तो ऐसे तो वो सिंहासन भी धरती पे होता है, ऐसा नहीं है। सिंहासन के ऊपर गद्दी लगी होती है तो गद्दी होना चाहिए था। तो इसलिए इन सवालों को देखो काठी भी दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, आपको बड़े ध्यानपूर्वक करना होता है कि राजा जिस प्रकार से राज सिंहासन पे बैठता है उसी प्रकार से घुड़सवार घोड़े पे बैठता है, ना कि काठी पे। बैठता काठी पे ही है तो, लेकिन वो राज सिंहासन की गद्दी थोड़ी ना दिया हुआ है। अगर वो कहता है राज सिंहासन की गद्दी, ठीक, तो फिर हम काठी लगा सकते थे। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कि देखो क्या दिया हुआ है। 5 में दिया हुआ है कि चित्र देखना, जिस प्रकार से पिक्चर को सी किया जाता है उसी प्रकार से बुक, किताब को क्या पढ़ा जाता है, तो पढ़ना ऑप्शन नंबर बी। 5 का भी हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कहा गया है उसको देखो। तैरना, नदी, ट्रैकिंग, पैदल यात्रा, यानी कि जिस प्रकार से स्विमिंग कहाँ होती है, नदी में होती है। तैरक जिस प्रकार से तैरना जो है व्यक्ति कहाँ तैरता है, नदी में तैरता है। अब आपका वो समुद्र में भी तैर लेता है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है तैरता है कहाँ, नदी में, तो पैदल यात्रा। अब पैदल यात्रा तो रास्ते पे भी हो सकती है, तो इसलिए इंग्लिश में भी देखना जरूरी है। पैदल यात्रा का मतलब जो संबंध दिया हुआ है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग जो स्पेशली केस है, ये ट्रैकिंग जो यूज़ होता है ना, ये ट्रैकिंग वर्ड इंग्लिश में जब यूज़ हो गया तो ट्रैकिंग का एक स्पेशल अर्थ निकलता है कि जब हम माउंटेन यानी कि पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं तो उसी को ट्रैकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज़ पर्वतारोहियों के लिए किया जाता है। तो ट्रैकिंग कहाँ होती है, माउंटेन्स पे, ये नहीं कि रास्ते पे। पैदल चलना भले से हिंदी दी हुई, तो एक बार इन क्वेश्चंस में इंग्लिश भी देख लिया करें जिसमें आपको डाउट होता है। तो ट्रैकिंग कहाँ होती है आपकी, ट्रैकिंग होती है माउंटेन्स, पहाड़ों पर। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो गया आपका सी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आपका कि बुक शेल्फ क्लॉथ्स, जैसे कि किताब अलमारी में रखी होती है और आपके क्लॉथ्स यानी कपड़े किस में रखे होते हैं, कबर्ड में। कबर्ड में तो रखते हैं आप अपने कपड़े को, अलमारी जिसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 का हो गया बी। जिस प्रकार से पुस्तकें अलमारी में रखी जाती हैं, शेल्फ में रखी जाती हैं, उसी प्रकार से क्लोथ्स कहाँ रखे जाते हैं, कबर्ड में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जी। 8 में क्या कहा गया है, 8 है आपका कि वायरस स्मॉल पॉक्स, जिस प्रकार से चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा फैलती है, उसी प्रकार से जीवाणु के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी है जीवाणु के द्वारा फैलती है, छोटी माता नहीं, मियादी बुखार नहीं, निद्रा रोग नहीं, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मलेरिया जो है वो आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, जिस प्रकार से चेचक विषाणु के, वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये आपकी साइंस आ गई कि नहीं आ गई। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, क्वेश्चन भले से ज़्यादा है, तो एक एक क्वेश्चन को अगर देख लोगे तो आप जो है फिर रीजनिंग में ये कह सकते हो कि हाँ पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का संबंध देखो। 9 में क्या दिया हुआ है, 9 है होम, किचन, प्लांट। तो जैसे हमें घर का संबंध दिया हुआ है रसोई से, घर का संबंध खाने के लिए जो हमें भोजन मिलता है रसोई से, तो ऐसे ही पौधे को जो भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, जड़ से, रूट से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, रूट। जड़ से ही तो पोषक तत्व लेता है पेड़, जड़ न होगी तो फिर पोषक तत्व। अब कुछ लोग इसका आंसर पत्ती लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रूट, जड़ से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हाउस, डोर, कंपाउंड। जिस प्रकार से हाउस का संबंध किससे दिया हुआ है, हाउस का संबंध दिया हुआ है आपका, हाउस का संबंध है डोर से, उसी प्रकार से कंपाउंड यानी कि घर का जिस प्रकार दरवाज़ा होता है और आंगन का क्या होता है, द्वार, गेट जिसे कहते हैं। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 11 में कहा गया है हांगकांग, चीन। जिस प्रकार से हांगकांग का संबंध दिया हुआ है चाइना से। अब हांगकांग का चाइना से क्या संबंध है, हांगकांग चाइना की एक सिटी है, शहर है। उसी प्रकार से वेटिकन सिटी आपका रोम का एक शहर है। तो
तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया डी। तो इसलिए आपको जीएस यानी कि ज्योग्राफी भी आपको अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा शहर किस देश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, 12 को देखो, 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हार्ट का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से। जिस प्रकार से हार्ट स्पेशलिस्ट जो होता है, जो आपका हृदय का इलाज करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या हो, जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये बातें, ये साइंस की टर्म है और वैसे भी एनटीपीसी का एग्जाम है तो साइंस आप पढ़ ही रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 12 का हो गया सी। उसके बाद 13 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन है आपका क्वाम का संबंध है नौसिया। क्वाम मतलब मतली। मतली क्या होता है, जैसे आपका कभी खाने पीने का कोई मन नहीं करता, जी अच्छा सा होता है, हमेशा उल्टी सी आती है, उल्टी आते फिर आप जम्भाई लेते हैं, उपकाई लेते हैं, तो मतली का संबंध किससे हो गया, उपकाई से। तो उसी प्रकार से जलना, अब जलना, जब आदमी जलता है तो क्या हो जाता है, झुलस जाता है, उसकी स्किन कैसी हो जाती है, झुलस जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार से क्वाम का संबंध है नौसिया से, उसी प्रकार से बर्न का जो संबंध होगा सियर से, यानी कि झुलसना, जलना, झुलसना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, महाराष्ट्र का संबंध दिया हुआ है भारत से। अब महाराष्ट्र क्या है, भारत का एक राज्य है, ठीक। उसी प्रकार से टेक्सास कहाँ का एक राज्य है, टेक्सास जो है आपका यूएसए, अमेरिका का एक राज्य है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ज्योग्राफी है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 में कहा गया है कि मनी मिस एप्रोप्रिएशन, यानी कि धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग, धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार से राइटिंग, यानी कि जो आप कोई भी चीज़, साहित्य, राइटिंग का मतलब लिखना, जो चीज़ लिखते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, चोरी। और जब उसकी चोरी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, साहित्यिक चोरी। जैसे किसी की स्क्रिप्ट चुरा ली या किसी के गाने चुरा ली तो वो क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी, ठीक है। जिस प्रकार से धन का क्या होता है, दुरुपयोग होता है, मनी का जो है मिस एप्रोप्रिएशन, तो राइटिंग की क्या होती है आपकी, प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्ट चीयरफुल, यानी कि आशावादी का संबंध है प्रसन्न से। जो व्यक्ति आशावादी होता है वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति निराशावादी होता है वो हमेशा कैसा रहता है, उदास, ग्लूमी। तो ऑप्शन नंबर सी। ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इंग्लिश में जो आप एंटोनियम पढ़ते हैं वही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो इंग्लिश आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सिनोनियम है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी साइंस आ गई है। अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी तो आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। क्वेश्चन है कैटरैक्ट मतलब आई, कैटरैक्ट का संबंध है आई से। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँख में। उसी प्रकार से निमोनिया कहाँ होता है, निमोनिया का संबंध, निमोनिया किस शरीर के किस भाग को डैमेज करता है, फेफड़ों को। ऑप्शन नंबर हो गया सी, लंग्स, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में कहा गया है वेल, मैमल्स। जिस प्रकार से वेल जो है, वेल मछली जो है वो क्या है, एक मैमल है, स्तनपाई है। उसी प्रकार से टर्टल यानी कछुआ क्या है, कछुआ किस प्रजाति से आता है, एम्फीबियन, यानी कि उभयचर। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, 18 का हो गया ए, ठीक है जी। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए और बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है देश राष्ट्रपति। जिस प्रकार से कंट्री का संबंध है राष्ट्रपति से, यानी कि देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद क्या होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसी प्रकार से राज्य में यानी कि स्टेट में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा होता है, राज्यपाल का, ठीक, गवर्नर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 19 का हो गया डी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो जी, 20 में दिया हुआ है चलना दौड़ना। जिस प्रकार से वॉकिंग रनिंग का संबंध है, वॉकिंग मतलब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, और तेज़ी से अगर दौड़ने लगे हैं तो हम क्या कहते हैं, दौड़ना, ठीक, कि बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ठीक। यानी कि दौड़ना भी एक तरीके से चलना ही हो, लेकिन बहुत तेज़ चलना हो गया। अब उसी प्रकार से दिया हुआ है हवा। अब धीरे धीरे बह रही है तो उसको हवा कहा जाता है, विंड कहा जाता है, और जब तेज़ी से बहने लगे हवा तो उसको क्या कह देते हैं फिर, स्ट्रॉम, यानी कि तूफान। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्लियर हो रहा है।
बस हमें पहले और दूसरे का संबंध देखना होता है, इसीलिए इसको सादृश्यता बोला जाता है कि इसका संबंध इससे तो इसका किससे होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है आपका? 21 दिया हुआ है सिर बाल। जिस प्रकार से सिर पर बाल होते हैं, हाथ पे क्या होती हैं? उंगलियां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, फिंगर्स। 21 का 21 का ए। ठीक है, 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? मछली सल्क। फिश के जिस प्रकार से सल्क यानी कि फिश की जो स्किन होती है ना, उसको सल्क बोला जाता है। मछली की जो स्किन होती है उसको क्या बोला जाता है? सल्क बोला जाता है। उसी प्रकार से बियर की जो स्किन है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फर, यानी कि रोएदार खाल। ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आपकी जीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? कर भी लिया होगा आपने। जुलूस यानी कि प्रोसेसन जो है रूट से होकर निकलता है। जुलूस जो है, जुलूस के लिए एक मार्ग, यानी कि जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है, जुलूस एक मार्ग से तो होके जाता है। ठीक, तो ऐसे ही अर्थ का संबंध किससे होगा? अर्थ के रास्ते को क्या कहा जाता है? अर्थ जो है, जो मूव करती है, जुलूस जिस प्रकार से मार्ग पर मूव करता है, उसी प्रकार से अर्थ जो है वो किस पे मूव करती है? ऑर्बिट, अपनी कक्षा में, एक कक्षा में गति करती रहती है, घूमती रहती है। तो ऑर्बिट इसका आंसर हो जाएगा। अर्थ जो है वो ऑर्बिट यानी कक्षा में गति करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, 23 का हो जाएगा सी। 24 देखो, फुट का संबंध हमें बताना है, हैंड का संबंध दिया हुआ रिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैंड का संबंध हमें बताना है, सॉरी फुट का बताना है, हैंड का दिया हुआ है। हैंड का संबंध किससे? रिस्ट, कलाई से। हाथ का संबंध किससे दिया हुआ है? कलाई, यानी कि हाथ को ये जो हम जुड़ा हुआ है, ये आपका हाथ, ये जिस हिस्से से जुड़ा होता है इसको क्या बोला जाता है? कलाई बोला जाता है। उसी प्रकार से पैर जिस हिस्से से जुड़ा होता है उसको बोला जाता है टकना। क्या बोला जाता है? एंकल। ठीक है, टकना जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एंकल सी, 24 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो जरा। 25 में क्या दिया हुआ है? 25 है चर्मकार, चमड़ा। जिस प्रकार से कोबलर यानी कि चर्मकार जो होता है वो चमड़े का प्रयोग करता है। ठीक, चमड़े का प्रयोग करके जैकेट वगैरह, जूते वगैरह बनाता है। उसी प्रकार बढ़ई, कारपेंटर किसका प्रयोग करता है? लकड़ी का प्रयोग करके फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। आसान था सवाल। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 ऑप्शन भी आपको सही लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि पोयम का संबंध है पोएट से, यानी कि कविता जो है वो कवि के द्वारा लिखी जाती है। उसी प्रकार से किताब का संबंध किससे होगा? किताब कौन लिखता है? किताब, अब आप ये क्वेश्चन में समझाने की प्रयास कर रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको इसमें 2 ऑप्शन लगेंगे, और इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसको स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा भी गया है कई बार। जिस प्रकार से पोयम जो है वो पोएट के द्वारा रची जाती है, कविता कवि के द्वारा रची जाती है, तो किताब जो है बुक के लिए हमेशा जहाँ पे भी बुक लिखा होगा किताब, तो वहाँ राइटर नहीं आएगा, वहाँ हमेशा आएगा ऑथर यानी कि ग्रंथकार। ठीक है, कभी आप राइटर का मतलब तो क्या हो गया? लिखना। राइटर तो आप भी हैं, अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आपको भी राइटर कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक लिखी है तो आपको फिर राइटर नहीं कहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बोलचाल की भाषा में कि इस राइटर की बुक दे दो, जबकि बोलना क्या चाहिए? ऑथर की बुक, इस ऑथर की बुक दे दो। ठीक है, जो सही है। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी मत लगा के आ जाना इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 27 को देखो जरा। 27 में क्या दिया हुआ है कि 27 में दिया हुआ है लैंप ऑयल। लैंप जो है यानी कि लैंप दीप किससे जलता है? ऑयल से जलता है। उसी प्रकार से विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? करंट की, विद्युत की। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। 28 अगर आपने जीएस पढ़ी होगी तो आसानी से कर लेंगे। जिस प्रकार से किंग यानी कि राजा पैलेस, महल में रहता है, राजा कहाँ रहता है? महल में। उसी प्रकार से एस्किमो एक प्रजाति है जो बर्फ़ पे रहती है।
जो है आपका दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ रहती है, तो वो जो मकान बना के रहते हैं, बर्फ़ के मकान बना के रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इग्लू। तो जिस प्रकार से राजा जो है महल में रहता है, एस्किमो एक प्रजाति का नाम है, वो कहाँ रहती है? इग्लू, यानी कि बर्फ़ के ही घर बना के रहती है, तो उन घरों को क्या बोला जाता है? इग्लू। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने जीएस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। 29 में क्या दिया हुआ है? 29 है सेंट मेडिटेशन। जिस प्रकार से साधु का काम क्या है? समाधि लगाना है, मेडिटेशन करना, उसी प्रकार से वैज्ञानिक का संबंध पूछा है। अब साधु का काम है समाधि में जाना, समाधि लगाना, मेडिटेशन करना, उसी प्रकार से वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिकों का काम क्या होता है? रिसर्च करना, अनुसंधान करना। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बस एक बार वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? 30 में कहा गया है ऑर्थोलॉजिस्ट वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध दिया हुआ है वर्ड से, यानी कि जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करने वालों को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसी प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके क्या बोलते हैं? पुरावशेष, जो पुरानी चीज़ों को खुदाई करके कि ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली, तो उसका अध्ययन करने वालों को क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आंसर हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स, पुरावशेष। क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता की ये चीज़ें मिली, ये पुरानी चीज़ें ये मिली, तो वो उस चीज़ का जो अध्ययन करने वाले होते हैं, आर्टिफैक्ट्स का जो अध्ययन करने वाले, यानी कि पुरावशेष का जो अध्ययन करने वाले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो सीधा सा है, आर्कियोलॉजिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा? आर्टिफैक्ट्स यानी पुरावशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब ये 31 वाला जो है आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था ये सवाल। 31 था कि रिवर का संबंध है डैम से, तो ट्रैफिक का संबंध किससे होगा? यानी कि नदी का संबंध दिया हुआ है आपका डैम से, यातायात का संबंध किससे है? तो यातायात का संबंध किससे होगा? कुछ लोगों ने इसमें वाहन भी लगाया था। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और यूपीपी में 2 बार पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन। एक बार 2014 में पूछा था और एक 17 में भी शायद पूछा था इस तरीके का। तो नदी का संबंध डैम से, नदी के पानी को जो स्टोर किया जाता है वो डैम बना के किया जाता है, यानी कि नदी के पानी को कंट्रोल किससे किया जाता है? डैम से। उसी प्रकार से यातायात को किससे कंट्रोल करते हैं हम? सिग्नल लाइट से, ट्रैफिक लाइट जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, 21 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? 32 को देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 32, लव, हेट, प्राउड, हम्बल, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, आसानी से कर लिया होगा। 32 का हो गया सी। प्रेम का जो है अपोजिट घृणा है, उसी प्रकार प्रेम का जो अपोजिट है वो घृणा है। उसी प्रकार से आपका गर्व का अपोजिट क्या हो गया है? यानी कि प्राउड का हम्बल, नम्र जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है सोरो क्राई, यानी कि दुख में इंसान क्या होता है? रोता है। और जब खुशी होती है तो खुशी में क्या होता है? आदमी हंसता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है जी? 34 में कहा गया है लाइट, डार्कनेस। जिस प्रकार प्रकाश का संबंध है अंधेरे से, एक दूसरे के विपरीत हैं, उसी प्रकार ज्ञान का जो संबंध है, नॉलेज का संबंध, वो हो गया इग्नोरेंस यानी अज्ञान, एक दूसरे के विपरीत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 में पोएट, पोयम, जिस प्रकार से कवि कविता लिखता है, नाटककार क्या लिखता है? नाटक, प्ले। ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसान ही चल रहे हैं क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, स्टडी नॉलेज, यानी कि अध्ययन करने से हमें ज्ञान क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टडी करेंगे उतनी नॉलेज हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दूसरा इसका संबंध दिया हुआ है कि वर्क, कार्य, अब जितना हम कार्य करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा? अनुभव, एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से दिया हुआ है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? जिससे डॉक्टर अपने कान में लगा के और आपके हार्ट, दिल की धड़कन सुनता है, उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। तो डॉक्टर उसका यूज़ करता है।
ऐसे ही मूर्तिकार, मूर्तिकार किसका प्रयोग करता है? छेनी का, जो सबसे पहले क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? चिजल, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी। उसके बाद देखो 38 में क्या कहा गया है जी? 38 है आर्किटेक्ट बिल्डिंग, जिस प्रकार से शिल्पकार जो है वो भवन का निर्माण करता है, यानी कि आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग के नक्शे बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, उसी प्रकार से स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार क्या बनाता है? मूर्तियाँ बनाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, स्टैच्यू। ठीक है, इसमें आप ये मत लगाने लगना कि चिजल के ऊपर तो स्कल्प्टर का संबंध चिजल से कर दिया, लेकिन अलग अलग सेंस में किया है ना। डॉक्टर का उपकरण है स्टेथोस्कोप, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में शिल्पकार जो है वो भवन निर्माण कर रहा है, शिल्पकार का काम है भवन निर्माण करना, और मूर्तिकार का काम क्या है? मूर्ति बनाना, स्टैच्यू बनाना। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है? आइस कोल्डनेस, जिस प्रकार से बर्फ में क्या होती है? शीतलता, बर्फ जो है ठंडा होता है, बर्फ में क्या होती है? शीतलता होती है। उसी प्रकार आपका अर्थ, पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन हो गया बी, 39 का बी। 40 देखेंगे, सिनेमा ऑडियंस, सिनेमा ऑडियंस, जिस प्रकार से सिनेमा में दर्शक होते हैं सिनेमा को देखने के लिए, गिरजाघर में कौन होते हैं? गिरजाघर में होता है प्रार्थना करने वालों का समूह, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन होता है प्रार्थना करने वालों का समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 को देखो जरा। 41 में क्या कहा गया है? टेस्ट टंग, यानी कि स्वाद जो है वो जीभ के द्वारा चखा जाता है, उसी प्रकार से चलना, हम चलते किसके द्वारा है? पैरों के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है फोटो, फिल्म। जैसे चित्र जो होता है वो किस पे आता है? चलचित्र। जैसे आपने पुराने अगर कैमरे देखे हों, या आप भी जैसे नए नए जो कैमरे आ चुके हैं जो आपके बॉलीवुड में यूज़ होते हैं, तो रील नहीं होती थी? रील, जो पुराने कैमरे होते उसमें रोल पड़ता था एक। ठीक, तो उस रील को ही क्या बोला जाता है? चलचित्र। उस पर ही तो फोटो आता है। तो फोटो का संबंध हो गया किससे? फिल्म से, कि फ़ोटो फिल्म पे उतरता था। ठीक, फिर उसको कहते थे कि रोल जो है धुलने गया है, और धुलने के बाद फ़ोटो आएंगे, तो वो उसी को जो धुलने गया है रोल, उसी को क्या बोला जाता था? चलचित्र बोला जाता था, फिल्म बोला जाता था। तो फोटो किस पे लिया जाता था? फिल्म पे। उसी प्रकार से फोटो स्टेट किस पे होती है? पेपर पे। तो ऑप्शन नंबर डी, 42 का क्या हो गया? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है जी? आपका सैनिक दल, जिस प्रकार से सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर का जो समूह, सैनिकों का जो समूह है उसको रेजिमेंट यानी कि दल कहा जाता है, उसी प्रकार से घोड़ों का जो समूह है, ठीक है, हॉर्सेस का जो समूह, उसको क्या बोला जाता है? हर्ड, पशुओं का झुंड। ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं कि आप इसमें जो है अश्वरोही सेना लगा के आ जाओ, कैवलरी लगा के आ जाओ। आंसर क्या होगा? हर्ड, पशुओं का झुंड। यही अंतर है, इसलिए वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे क्या कहा गया है। 44 स्मोक का संबंध दिया हुआ है पॉल्यूशन से, जिस प्रकार से धुएं से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। उस प्रकार युद्ध से क्या होता है? युद्ध से जो है वो विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वॉर से हमेशा क्या होता है? युद्ध से विनाश होता है, जिस प्रकार से धुएं से प्रदूषण होता है। तो आंसर क्या हो गया? 44 का डी। 45 देखेंगे। 45 में दिया हुआ है कार्बन डायमंड, जिस प्रकार से कार्बन जो है वो आपका हीरे का अपरूप है। हीरे का ही एक हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। तो कोरंडम का अपरूप क्या है? रूबी। ठीक है, रूबी, कोरंडम से रूबी प्राप्त होता है, जिस प्रकार से कार्बन से हीरा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो। 46 में क्या कहा गया है? 46 है आपका कैरेट रूट, जिस प्रकार से कैरेट यानी कि गाजर क्या है? एक जड़ है। उसी प्रकार से एप्पल, सेब क्या है? एक फ्रूट। एप्पल क्या है? सेब क्या है? आपका फ्रूट, यानी कि 46 का हो गया बी। 47 देखेंगे। 47 आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगर आपने अच्छे से किया है तो आप आसानी से कर लेंगे। 47 में दिया हुआ है पश्चिम का संबंध है उत्तर पूर्व से। तो ये पहले डायग्राम बना लो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व।
ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उसने ये कहा है कि पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है। ये पश्चिम जो दिशा है इसका संबंध किससे है? उत्तर पूर्व से। तो ये पश्चिम आपकी यहाँ आ गई। कहने का मतलब ये है पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व हो रही है, तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी? जब ये पश्चिम हो गई तो इसके सामने की ये पूर्व बन जाएगी, ये पूर्व बन गई। तो दिशाओं का क्रम आप अच्छे से जाके देखना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन उसमें बताया हुआ है, NESW ये क्रम होता है। इसको क्लॉकवाइज में रखते चले जाओ तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? N आ जाएगा, NESW। तो उसने पूछा क्या है कि यदि पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व हो रही है तो दक्षिण आपकी क्या बन जाएगी? दक्षिण आपकी क्या बन जाएगी? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम बन जाएगी। और उत्तर पश्चिम आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो 47 का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। क्लियर है? ठीक, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रख दी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहा गया है जी? 48 को देखो, 48 है फिलाटेलिस्ट स्टैम्प्स। जिस प्रकार से टिकट संग्राही जो है वो टिकट को कलेक्ट करता है, टिकट कलेक्ट करने वाले को क्या बोला जाता है? टिकट संग्राही बोला जाता है। उसी प्रकार से न्यूमनिस्ट किसको बोला जाता है? न्यूमनिस्ट किसको? मुद्रा शास्त्री क्या करता है? कॉइन, जो सिक्के इकट्ठे करता है उसको क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। ठीक, जिस प्रकार से फिलाटेलिस्ट जो है वो स्टाम्प्स इकट्ठा करता है और आपका न्यूमनिस्ट जो होता है मुद्रा शास्त्री वो कॉइन्स सिक्के इकट्ठे करता है। तो ऑप्शन हो गया ए। 49 देखो, 49 में दिया हुआ क्वैक डक। जिस प्रकार से क्वैक का संबंध है बत्तख। अब ये है बोलियाँ, तो ये पता होनी चाहिए कौन किस तरह की बोली बोलता है। जो बत्तख है वो क्वैक करके बोलता है, उसी प्रकार से नेह हिनहिनाता कौन है? हॉर्स, घोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 49 का बी। ठीक, ये बोलियां हैं पशुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, तो हो गया 50 देखेंगे। 50 में दिया हुआ है, 50 है आपका पौंड येन। तो दोनों की दोनों, ये पौंड जो है वो और येन, ये दोनों की दोनों जो है आपकी करेंसी है। पाउंड कहाँ की है आपकी? ब्रिटेन की, ब्रिटेन की करेंसी है। और येन कहाँ की है आपकी? जापान की। तो दोनों ही करेंसी हैं, ये ब्रिटेन की है और ये जापान की है। उसी प्रकार से पूछा क्या है? पोलो, पोलो का संबंध इसमें से किससे हो जाएगा? तो ये दोनों एक जैसी हैं, मतलब करेंसी हैं, ये भी करेंसी ये भी करेंसी। पोलो क्या है? गेम है। तो ऐसी ऑप्शन में एक गेम ढूंढ लो, कोई है क्या? हॉकी, हॉर्स, घुड़सवारी, घड़ी। तो आंसर क्या हो गया आपका? हॉकी। हॉकी भी क्या है? एक गेम है। हॉकी भी क्या है? एक गेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे घुड़सवारी भी तो गेम है। घुड़सवारी गेम नहीं है, घुड़दौड़ एक गेम है। ठीक है, घुड़सवारी यानी घोड़े की अगर सवारी कर रहे हो तो वो गेम थोड़ी ना है। घुड़दौड़, घोड़ों की रेस अगर होता है यहाँ पे तो वो गेम हो जाता। तो फिर क्या लगाते? तो एक ही तो गेम देगा, ऐसे थोड़ी ना कि दो दो गेम दे देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखो जी, 51 में क्या कहा गया है? 51 है आपका हैंडसम ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो संबंध आपका दिया हुआ है ना, देखो इस तरीके से हैंडसम ब्यूटीफुल, फिर आपका दिया हुआ है ये मैन। तो यहाँ पहले का तीसरे संबंध है। हैंडसम जो वर्ड यूज़ होता है वो मैन के लिए यूज़ होता है, और ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? वुमेन के लिए, महिला के लिए। ठीक, ये नहीं कि आप ये कह सकते हो कि महिला के लिए कितनी हैंडसम है, नहीं, पुरुष के लिए यूज़ होगा कि ये कितना हैंडसम है। ठीक, महिला के लिए जो इंग्लिश में अगर किसी की तारीफ़ करनी हो तो हैंडसम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? 51। 51 का ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52 देखो जी, 52 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 52। 52 है आपका थ्रेड क्लॉथ। जिस प्रकार से धागे को बुनकर क्या बनता है? कपड़ा। धागे को बुनकर क्या बनता है? कपड़ा। उसी प्रकार से तारों को अगर बुना जाए तो क्या बनेगा? एक जाल। क्या बनेगा? जाल। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, 52 का बी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे छलनी भी तो है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे छलनी भी तो बनती है। तो छलनी जो है वो तारों के जाल से ही तो मिलके बन रही है।
उसने तो तार का संबंध पूछा है, जिस प्रकार से कपड़े को बुना जाता है, तो कपड़े को जब बुनते हैं तो क्या बनता है, कपड़े को अगर बुनते हैं, सॉरी धागे को अगर बुना जाता है तो क्या बनता है, कपड़ा। उसी प्रकार से जब तारों को बुनते हैं तो क्या बनेगा, जाल, ना कि छलनी। जाल से ही निर्मित होती है छलनी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है, 53 है आपका प्रकाश किरण, लाइट, जिस प्रकार लाइट की किरण होती है, प्रकाश की जो है किरण होती है, लाइट की रेज होती है, उस प्रकार से साउंड यानी ध्वनि की क्या होती है, तरंग, वेव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 54 को देखो, प्रेसिडेंट इंडिया, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में होता है, उसी प्रकार से किंग, राजा कहाँ पाया जाता है, ब्रिटेन में, लंदन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड में अभी भी राजा का पद होता है, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार से इंग्लैंड में सर्वोच्च पद जो होता है वो राजा का होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है पैडी फील्ड, जिस प्रकार से धान जो है खेत में होता है, उस प्रकार से स्टील का प्रयोग कहाँ है, स्टील का प्रयोग करके जो बर्तन वगैरह है, सारे सामान वगैरह बनाए जाते हैं, फैक्ट्री। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 56, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रही है। 56 है हाउस रेंट, जिस प्रकार से घर को किराए पे दिया जाता है और किराया वसूला जाता है, उसी प्रकार से कैपिटल पूंजी को जब किराए पे दिया जाता है तो क्या वसूला जाता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 56 का ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या है, 57 दिया हुआ है कैमरा, लेंस। कैमरे का संबंध किससे दिया हुआ है, लेंस से। जिस प्रकार से कैमरे में लेंस होता है, ऐसे ही फ्लैश में क्या होता है, जो फ्लैश लाइट होती है उसमें क्या होता है, बल्ब होता है। तो इसमें ये नहीं कि लाइट लगा दें आप, प्रकाश लगा दें कि फ्लैश में प्रकाश होता है। कैमरे में जिस प्रकार से लेंस होता है, जो फ्लैश होते हैं जिससे आपकी लाइट आती है, जो फोटो खींचता है, तो उसमें वो किसके द्वारा लाइट आती है, बल्ब के द्वारा। तो फ्लैश में क्या होता है, बल्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चनों पे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 में क्या कहा गया है, 58 है मोनोटोमी, वैरायटी, नीरसता, विविधता। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो क्रूडनेस यानी कि असभ्यता का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुशीलता, कि ये तो बहुत सुशील है। किसी को कहते हैं ना कि ये तो बहुत असभ्य है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं ये भाई ये तो असभ्य है लेकिन ये बहुत सुशील है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 58 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है आपका ब्लाइंड विजुअल, अंधा देखना। जिस प्रकार से अंधा देख नहीं सकता, उसी प्रकार से बहरा सुन नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जा रहे होंगे। ये कोई इतना टफ टॉपिक भी नहीं है, लेकिन टफ भी कह सकते हैं अगर हमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ये प्रयास करेंगे तो उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है रेट कैट, जिस प्रकार से चूहे का संबंध बिल्ली से है तो कीट का संबंध किससे होगा। अब चूहे को बिल्ली जो है मारती है, खाती है, उसी प्रकार से कीट को कौन खाता है, पक्षी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 है जनवरी का संबंध है नवंबर से, तो फिर संडे का संबंध किससे होगा। जनवरी का संबंध दिया हुआ है किससे, नवंबर से। तो देखो जनवरी से अगर मैं पीछे चला जाऊं 2 महीने, जनवरी से पहले दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर, यानी कि जनवरी में अगर 2 महीने माइनस कर रहा हूं तो नवंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही संडे का संबंध पूछा है तो संडे में 2 घटा दो, तो संडे में जब 2 घटाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 61 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें 62 में क्या कहा गया है, 62 क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि ढांचा मकान, जिस प्रकार से मकान ढांचे का जिस प्रकार से फ्रेमवर्क हाउस, जिस प्रकार से मकान का ढांचा होता है, उसी प्रकार से अस्थिपंजर किसका होता है, शरीर का। स्केलेटन किसका होता है, बॉडी का, शरीर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
63 को देखो जी, 63 में कहा गया है अनाज गोदाम, जिस प्रकार से अनाज को गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है यानी कि स्टोर किया जाता है, उसी प्रकार से पानी को डैम बना के स्टोर, पानी किस में स्टोर होता है? डैम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 को देखो, 64 में क्या दिया हुआ है? 64 है आपका मैकेनिक स्पैनर, जिस प्रकार से मैकेनिक पाने का प्रयोग करता है, चाबी पाना आपने सुना भी होगा, तो उसी प्रकार से बढ़ई किसका प्रयोग करता है? बढ़ई, इसमें आरी तो है नहीं, लास्ट में दिया हो शॉ, आरा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आरे का प्रयोग करता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 65। 65 में क्या दिया हुआ है? बाइफ्रिकेट डिवाइड। बाइफ्रिकेट का मतलब दिया यानी कि द्विशाखित का संबंध है बांटने से। द्विशाखित का ही मतलब क्या होता है? बांटना होता है, एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। उसी प्रकार से लोथ, नफरत करना। अब लोथ का अपोजिट क्या होगा? नफरत करने का अपोजिट। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ईर्ष्या, एक घृणा करना। तो अब आंसर में क्या लगाओगे? तो इसके लिए भैया आपकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से बाइफ्रिकेट यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, द्विशाखित और बांटना। द्विशाखित का मतलब भी बांटना होता है। तो उसी प्रकार से नफरत करने का मतलब क्या हो जाएगा? अब लॉथ का जो सिनोनियम होगा वो जेलस नहीं होगा। जेलस जो है वो आपका एडजेक्टिव है। जेलस क्या है? एडजेक्टिव। और लोथ क्या है? आपका वर्ब। तो सिनोनियम वर्ब भी होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिटेस्ट, घृणा करना। लोथ भी वर्ब है और डिटेस्ट भी वर्ब है। तो आंसर क्या लगाओगे इसमें? डिटेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बारीक की चीज़ है, ये कैसे क्लियर होंगी? आप इंग्लिश को पढ़ोगे तभी तो क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 66, इसलिए तो रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं आ पाते, इन्हीं टॉपिकों की वजह से जो चल रहा है ये। 66 में दिया है क्या? कि बीता कल, आने वाला कल। ये हो गया जी आज का दिन। ये किसका दिन हो गया? आज का दिन। ये हो गया बीता कल, और ये हो गया आने वाला कल। तो यही तो वो कह रहा है, बीता कल, आने वाला कल, यानी कि एक दिन का गैप है। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मार्च का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो गया आपका मार्च। एक महीना छोड़ दो अप्रैल का, तो क्या आ जाएगा? मई आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्च का संबंध हो जाएगा मई से, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। 67 में क्या कहा गया है जी आपका? 67 है फ्लेक्सिबल, रिजिड। जिस प्रकार से लचीले का अपोजिट होता है कठोर, उसी प्रकार से आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति के अंदर, कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस का अपोजिट हो जाता है डिफिडियंस, संशय। कुछ व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, जो व्यक्ति संशय है यानी कि उसे क्या बोला जाता है? अपोजिट, डिफिडियंस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। जिस प्रकार से फ्लेक्सिबल का अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनियम। फ्लेक्सिबल, रिजिड, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस। उसके बाद है आपका 68। 68 में क्या दिया हुआ है? फॉक्स, कनिंग। तो लोमड़ी की प्रवृत्ति दी हुई है। जिस प्रकार से लोमड़ी जो है वो चालाक होती है, उसी प्रकार से रैबिट, रैबिट की प्रवृत्ति क्या होती है? डरपोक होता है। रैबिट कैसा होता है? डरपोक, टिमिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 69 देखो, 69 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये 69 अगर आ जाए तो आदमी बहुत जो है सोच में पड़ जाए, क्योंकि हमें अर्थ ही नहीं पता होता है इसका। ओएसिस का संबंध है डेजर्ट। साद्वल, साद्वल का संबंध है रेगिस्तान से। अब साद्वल का जब तक अर्थ ना पता हो तो आप क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं? साद्वल होता है रेगिस्तान में जो हरी भरी, यानी कि चारों ओर तो रेत होगी, बीच में कहीं हरा भरा भाग अगर मिल जाए रेगिस्तान में, जहाँ पे बीच में चारों तरफ रेत है और बीच में हरा भरा भाग कहीं मिल जाता है, तो उसको ओएसिस यानी कि साद्वल बोला जाता है। तो उसी प्रकार समुद्र, समुद्र का संबंध किससे हो जाएगा? समुद्र में जहाँ पे बीच में हरा भरा कहीं पे ज़मीन होगी तो उसको क्या बोला जाता है? आपका आइसलैंड, द्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइसलैंड क्या होता है? जिसके चारों ओर समुद्र हो और बीच में थोड़ी सी ज़मीन हो और वो हरियाली वाली यानी कि पेड़ पौधे हों, तो उसको बोला जाता है आइसलैंड, द्वीप। इसका संबंध आप उससे नहीं लगाएंगे प्रायद्वीप से। प्रायद्वीप चारों ओर से पानी से घिरा नहीं रहता, उसकी एक और ज़मीन होती है, ठीक है? तीन और पानी होगा तो एक और ज़मीन होगी। लेकिन जो आपका द्वीप होता है उसी प्रकार से साद्वल होता है। द्वीप और साद्वल एक जैसे होते हैं। साद्वल यानी कि ओएसिस, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत होगी, बीच में हरियाली, उसी प्रकार से चारों तरफ पानी होगा, बीच में हरियाली, तो उसको क्या बोला जाता है? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैराथन दौड़
जिस प्रकार से मैराथन का संबंध है दौड़ से। मैराथन और दौड़ में क्या संबंध हो गया? दौड़ मतलब एक सिंपल सी दौड़ चल रही है, यानी कि दौड़ तो 1600 मीटर की हो गई, 100 मीटर की हो गई या 5 किलोमीटर की हो गई, तो इसे दौड़ बोला जाएगा। और मैराथन क्या होती है? बहुत लंबी दूरी के लिए जो दौड़ होती है तो उसे क्या बोला जाता है? मैराथन बोला जाता है। तो शीत निद्रा, शीत निद्रा क्या होती है? हाइबरनेशन, जिसमें आप क्या है बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं। तो शीत निद्रा का संबंध किससे हो जाएगा? निद्रा से। शीत निद्रा का छोटा सा पार्ट, जैसे मैराथन का छोटा पार्ट दौड़ है, उसी प्रकार से शीत निद्रा का छोटा पार्ट क्या है? निद्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लीप। ऑप्शन नंबर डी। 70 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने 70 क्वेश्चन किए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी सफिशिएंट नहीं है। और जो आपके पास बुक हैं, प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ा जरूर करो। क्यों? कुछ लोग ये कि एग्ज़ाम में ही देखा जाएगा, एक बार पढ़ के जरूर जाया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक होता है, तभी आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने के दावेदार बन सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर इसके अगले पार्ट में, जो आपका होगा अल्फ़ाबेट एनालॉजी, यानी कि आपका लेटर एनालॉजी से रिलेटेड होगा। ये आपका वर्ड एनालॉजी है। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।